को ममता बनर्जी को इस पर असहमति नहीं जताना चाहिए, ये गलत है। धर्म के आधार पर आरक्षण गलत था। जेपी नड्डा ने स्वागत किया है कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ की और ये कहा है कि इससे संविधान की रक्षा हुई है। ये दोनों ही जो फैसले आए हैं ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा तो कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के फैसले को पश्चिम बंगाल में रद्द कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी बिफरती नजर आ रही हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। आखिर क्यों नाराज हो रही हैं ममता और क्या असर इससे पड़ने वाला है, ये समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ये गुस्सा, ये तेवर, ये संविधान विरोधी सुर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की जुबान से पहली बार नहीं निकला है। वोट बैंक की राजनीति में माहिर ममता बनर्जी अपने रास्ते में आए रुकावटों पर कुछ ऐसे ही बिफरती हैं और इस बार उनके ये तेवर कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के विरोध में है, जिसके चलते ममता को अब पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति बिखरती हुई दिखाई दे रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करने का आदेश दे दिया है। यानी 2011 से लेकर 2024 तक बंगाल सरकार ने जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए हैं सभी को रद्द करने का फैसला सुनाया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि ओबीसी कैटेगरी में ममता सरकार ने 2010 के बाद जितने मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल करके पश्चिम बंगाल की राजनीति में वोटों के ध्रुवीकरण की पक्की जमीन तैयार की थी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक झटके में उसे ढहा दिया है। यही वजह है कि छठे चरण के चुनाव से पहले ममता दीदी इस झटके को पचा नहीं पा रही है और बगावत पर उतर आई है। আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जो पहले से ही इस कैटेगरी में मिले आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिन्हें इस लिस्ट के आधार पर नौकरी मिली है उनके ऊपर अब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन सीएम ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ओबीसी का दर्जा दर्ज करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उन्हें स्वीकार्य नहीं है। बेशक चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के लिए ये फैसला बहुत बड़े झटके के तौर पर सामने आया है, मगर ममता मानने को तैयार नहीं दिखती। वो एक तरफ जहां इस फैसले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सीएम ममता बनर्जी पर ओबीसी आरक्षण में टाका डालने का आरोप जड़ रही है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? ममता बनर्जी की तिलमिलाहट इसलिए भी समझ आती है क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त बंगाल सरकार पर कड़ी टिप्पणी भी की है।